मान लीजिए कि एक सेट है आपका जिसका नाम है ए, एक दो, एक दो, और ये पूरा एक अवयव है जिसके अवयव के अंदर अवयव हैं 3 और 4, और फिर आपका अंतिम वाला है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कारण देना। मतलब कह रहे हैं पहला वाला जो है एक सेट है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से लिखिएगा। पहला वाला है हमारा 3,4, कह रहे हैं क्या उपसमुच्चय है ए का, तो इसमें लिखेंगे हम लोग गलत है। क्या है ये? गलत। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर में, उत्तर इसका है गलत है। क्यों गलत है जरा ध्यान से देखिए। क्योंकि 3,4 जो है वो उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक अवयव है उसका। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक अवयव है। क्या है बेटा? एक अवयव है। और उपसमुच्चय होने के लिए यहाँ पर 2 सेट होने जरूरी थे। जैसे कि मान लो एक ये 3 है तो दूसरा भी होना जरूरी था, दूसरा सेट होना आवश्यक था, जो कि है ही नहीं। एक ही सेट तो दिया ए। उप समुच्चय नहीं। ठीक है। अगला देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 3 और 4 जो है क्या संबंध रखता है ए से, यानी बिलोंग्स टू का मतलब संबंध, यानी आपको बताया था मैंने। तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग दूसरे वाले में, दूसरा वाला जो है आपको बता दें ये सही है। सही का मतलब समझ रहे हो? ये एक अवयव है, ये एक अवयव की तरह बिहेव कर रहा है। ये कह रहे हैं क्या ए में इसका संबंध है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ये एक अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सही, सही है। कारण क्या है वो भी लिख देंगे। क्योंकि ऐसी परीक्षा में लिखिएगा, जल्दी लिख दोगे इससे। 3,4 सीधे ए का एक सदस्य है। सदस्य का मतलब अवयव, एक अवयव है, इसलिए वो क्या है? बिलोंग्स टू है। ठीक है, डन। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा कह रहे हैं कि ब्रैकेट लगा है, यानी इसको एक सेट बनाया गया है। ठीक है, अब उपसमुच्चय पूछ रहे 3,4 है, उसका एक अवयव है, अब ब्रैकेट लगा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा वाला जो है ये क्यों सही हो ये भी बता दें। ब्रैकेट लगा, अब कहोगे सर ये पहला वाला आपने गलत कर दिया था और तीसरा वाला आप सही कर रहे हो। तो इसमें देखिए एक ब्रैकेट की कमी थी, वहाँ पे लगा दी। यहाँ पर अगर ये होता ऐसे के लगा तो ये भी हो जाता सही, मगर वहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस इसे कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सही। क्यों सही है बेटा ये भी लिख देते हैं। क्योंकि अवयव जो आपका था 3,4, ठीक है, को सेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सेट, यानी समुच्चय को समुच्चय बनाकर लिखा गया, को समुच्चय बनाकर लिखा गया है। समझ गए ना? ये एक समुच्चय बना दिया, सेट बना दिया गया ब्रैकेट लगाने से। अगला देखिए, कह रहे हैं एक जो है संख्या, यानी एक अवयव जो है, क्या वो संबंध रखती है ए से, सेट ए से? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। देख लीजिए आप बेटा, क्या देखना है देखिए, आपको सब बताते हैं एक तरफ से फिर से। ये देखिए जो एक है, क्या वो सेट ए में उपस्थित है? तो आप कहोगे सर है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी को बस लिख दीजिए यहाँ पर। कैसे लिखेंगे देखिए, चौथा वाला प्रश्न सही। क्यों सही है बेटा? एक जो है सेट ए का एक अवयव है, इसका एक अवयव है। जब भी अवयव को पूछे, अवयव होगा तो वो बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, पांचवा प्रश्न है, कह रहे हैं एक जो है वो समुच्चय है क्या ए का? अब ये देखो गलत कर दी इनने बात। अभी मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, समुच्चय नहीं लिख सकते, सिर्फ एक अवयव को। बस इसी लाइन को हमें अपने हिसाब से लिखना है। पांचवें वाले में गलत, ये गलत बात कह रहे हैं पांचवें में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्योंकि
एक एक संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, इसलिए अब इसी को अगर वो ऐसे लिख देते तो ये आपका उपसमुच्चय हो जाता, पर उन्होंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, तो ये गलत है, ये तरीका सही है। ठीक है बेटा, चलिए अगला बताते हैं आपको। अगला मतलब छठा सवाल जो है, देखिए बेटा, कह रहा है 1 2 और 5, कह रहे उपसमुच्चय हैं क्या, एक है। अब देखिए उपसमुच्चय का मतलब ये ब्रैकेट लगा है, यानी ये समुच्चय बन गए। ठीक है, यानी उपसमुच्चय भी ये हो गए हैं। तो अब ये अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छठा वाला सही। कारण क्या देंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोग लिखेंगे सही है क्योंकि वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि 1 2 और 5 तीनों ए के सदस्य हैं, ए के सदस्य हैं, और ब्रैकेट में लिखने पर वह उपसमुच्चय बन जाते हैं, उपसमुच्चय बन जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आपका सातवां जो प्रश्न है वो क्या है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि 1 2 और 5 क्या बिलोंग्स हैं ए से, नहीं, क्योंकि ये क्या है, अगर ब्रैकेट ना लगा होता यहाँ पर, ये ब्रैकेट ना होते अगर, तो ये हमारा सही कथन हो जाता, मगर ब्रैकेट लगा इसलिए गलत हो गया। बस यही लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर कि भैया आपका जो सातवां प्रश्न आपने दिया है हमें, उसमें क्या गलती करी, उनकी गलती बतानी है हमें। यहाँ पे लिखेंगे गलत है। क्यों गलत है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह एक समुच्चय है। अभी मैंने ऊपर बताया कि ब्रैकेट लगाने पर क्या बन जाता है, वो समुच्चय बन जाता है, क्योंकि यह एक समुच्चय है। ठीक है, यह एक समुच्चय है, कॉमा ए का अकेला सदस्य नहीं है, ए का अकेला सदस्य नहीं है, सदस्य यानी कि अवयव नहीं है। अगर होता तो ये अभी हमारा सही हो जाता। ठीक है, मगर जब ब्रैकेट लगे हैं तो वो क्या हो गया, उपसमुच्चय में चला गया, बिलोंग्स टू नहीं रह गया, संबंध नहीं रह गया उनसे। अब देखिए आठवां प्रश्न जो है आपका, वो क्या है, वो कह रहा है कि सेम चीज़ आपसे कह रहा है। क्या कह रहा भैया, कह रहा 1 2 5 1 2 3, कह रहा उपसमुच्चय है क्या ए का, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पूरा क्या है, 3 और 4 जो है एक ब्रैकेट में है, यानी एक परिवार है, ये एक अलग परिवार है। ठीक है, तो यानी ये गलत बात ये कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 वाले को छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आठवां वाला लिखेंगे गलत है। आप आठवां जो है वो गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ उसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि 3 सदस्य, 3 या स्वतंत्र लिख लो, 3 स्वतंत्र अवयव नहीं है। स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो, उनने 1 लिखा, 2 लिखा, और 3 और 4 ये एक अवयव था, उन्होंने इसमें से क्या करा, 1 2 3 निकाल लिया ऐसे करके। अब कह रहे उपसमुच्चय है तो भैया कैसे हो जाएगा, उन्होंने क्या करा, एक परिवार से, एक कमरे से एक लोग को निकाला, एक तो छोड़ ही दिया है ना, तो इसलिए ये गलत हुआ है, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे नहीं है। ठीक है, अब देखिए नवा सवाल आपसे कह रहा है कि फाई जो है क्या वो संबंध रखता है ए से, बिलोंग्स टू है ए के, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बता दें हम आपको, अब मैंने पीछे ही बताया था आपको कि जो रिक्त समुच्चय है वो ए का कभी भी क्या हो नहीं हो सकता, उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नवा सवाल लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, गलत है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है एक अवयव नहीं है, फाई जो है अवयव नहीं है उसमें, क्योंकि सेट जो ए था उसमें ये फाई नहीं था। ए की सूची, यानी ए मतलब सेट, सूची में
सूची में लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तो ये हो जाता, लिखा नहीं है। ठीक है। 10वां देखिए बेटा, 10वां क्या कह रहा है? 10वां है कि जो है फाई क्या है, वो उपसमुच्चय है ए का। फाई जो है वो उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। हमने आपको बताया था कि कोई भी रिक्त समुच्चय जो है हर सेट, ए छोड़ो, ये वाला छोड़ो, वो हर सेट का उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर सेट का यानी हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बस यही लाइन लिख देनी है यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सही, जो 10वां है वो सही है क्योंकि रिक्त समुच्चय हर सेट, सेट का मतलब समुच्चय, ठीक है। आपका यहाँ पर ए दिया था, सेट, हर एक सेट का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है बेटा। अगला देखिए 10वां हो गया। 11वां देख लो। 11वां सवाल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फाई जो है वो रिक्त समुच्चय जो है क्या उपसमुच्चय होगा? तो ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है क्योंकि फाई स्वयं ए का सदस्य है ही नहीं। देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग तुलना कैसे करेंगे? यहाँ पर ये लाइन है ही नहीं, फाई इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है। अब वो भी उन्होंने समुच्चय बना दिया उसमें ब्रैकेट लगाकर। ठीक है। यहीं पे लिखेंगे 11वां वाला, ये बात गलत है, यानी कि गलत। क्यों गलत है? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फाई स्वयं ए का सदस्य नहीं है। अगर होता तो ये हो जाता, सदस्य नहीं है। ठीक है बेटा, हो गए। अगले देखो प्रश्न।